मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। राधे 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 श्री राधे राधे राधे। नवदीप धाम का परिवार है बंगाल से। पूरा परिवार केवल सत्संग भजन में ही नृत्य करता है, बाकी कोई शादी में नृत्य नहीं करते। कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में, बिजली सा जादू टोना है, ओ बिजली सा जादू टोना है। तेरो तो हसन औरों का मरण, तेरो तो हसन औरों का मरण, बस जाने हाथ से खोना है, बस जान हाथ से खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, क्या खूबी हुस्न बयान करूं। तू सुंदर श्याम सलोना है, तू सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी प्राणा धन जीवन, श्यामा सखी प्राणा धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना भगवान है। की छटाओं का जरा दर्शन कीजिए। भगवान की अलग अलग तरह से अदा, रास लीला, अदा, बिहार लीला, वन लीला, कदम्ब लीला, माधुर्य लीला। क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल शान अलबेली है। गजराज चले मस्ते मस्ते, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो तेरी तरफ सहज देखा, जो तेरी तरफ सहज देखा। बिन मोल बिका सस्ते सस्ते, बिन मूल बिका सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है। चले जात रस्ते रस्ते, चले जाते रस्ते रस्ते। दिल छीन लिया मन मोहन ने, दिल छीन लिया मन मोहन ने। आज मेरा तो हंसते हंसते, आज मेरा तो हंसते हंसते। तत् तत् क्रांधा तीधा त्रिकृथे। ताल उठाइए, ताल निकालिए अपने। तत् तत् क्रांधा तीधा त्रिकृथे। तत् तत् क्रांधा तीधा त्रिकृथे। तत् तत् क्रांधा तीधा त्रिकृथे। तत् तीधा त्रिकृथे तीधा त्रिकृथे तीधा त्रिकृथे। तत् तीधा त्रिकृथे तीधा त्रिकृथे तीधा त्रिकृथे। तत् तीधा त्रिकृथे तीधा त्रिकृथे तीधा त्रिकृथे। जुल्फों से निकली नागिन सी, जुल्फों से निकली नागिन सी। मैं बच गई कुछ डसते डसते, मैं बच गई कुछ डसते डसते। भगवान श्री राधा को निहार रहे हैं। वहाँ आए अचानक वो पहुँचा, वहाँ आए अचानक वो पहुँचा। अजी जूड़े को कसते कसते, अजी जूड़े को कसते कसते। छवि देख के दिल कुर्बान हुआ, छवि देख के दिल कुर्बान हुआ। मैं बच गई कुछ गिरते गिरते, मैं बच गई कुछ गिरते गिरते। दिल छीन लिया मन मोहन ने, दिल छीन लिया मन मोहन ने। अजी मेरा तो हंसते हंसते, अजी मेरा तो हंसते हंसते। अजी मेरा तो मोहन नैनो आपके। जय हो जय हो। नौका के आका है सरकार, आपकी आंखें नौका की तरह।
के आकार, जो इनमें बस गयो वो नर है गयो पार। ये हलाल मधु भरे, अमृत भरे हुए जहर भरे हुए आंखें हैं प्रभु की। ये हलाल मधु भरे, श्वेत श्याम रत्ना, श्वेत श्याम रत्नारे नैन है आंखें। अज जियत मरत झुक झुक परत, जिंदों ने देखा मर गए, मरों ने देखा जिंदे हो गए। अज जियत मरत झुक झुक परत, जो चित वे एक बार। जयदेव कवि ने लिखा, गोविंद ने कहा श्री राधे एक बार मेरे अंदर रहने वाले काम को मारने के लिए आपका पद कमल मेरे हाथों पर रख दीजिए। ये भाव देखिए, पद पल्लव, कृष्ण कहते हैं अपना चरण कमल मेरे हाथों में रखो राधे। पद पल्लव और दध में, तेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन तेरे नैन, तेरे नैन सावन की कारी अंधियारी घटा, तेरे नैन सावन की कारी अंधियारी घटा, ऊपर मेरे नैन घटा घन घोर है हो। तेरे नैन उड़गन सो ऊंची उतंग भरता, ऊपर मेरे नैन पक्षी चकोर है। ये नैनों का वर्णन है भगवान के। तेरे नैन कलयुग में कल्प वृक्ष प्रगटे ताऊ पर मेरे नैन बिच बिच मोरे, तेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन तेरे नैन, तेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन तेरे नैन, तेरे नैन चोर बेकू मेरे नैन चोर हैं, तेरे नैन चोर बेकू मेरे नैन चोर हैं। भगवान के एक श्रीअंग का वर्णन हो रहा है, जो ज्ञानी बेटे हो जरा ध्यान दें। भगवान के नैन कैसे हैं? सरसीले सरसीले रसीले नुकीले कटीले, पीले तीर छीले बार छीले हसीले नुकीले कटीले, तर छीले बार छीले हसीले नुकीले कटीले, तर छीले बार छीले। नीले आर पीले आर सीले बार छीले, तीर छीले कटीले नवीले कुटीले हसीले नतीले चमकीले कारवीले, ललित किशोरी झमकीले गरवीले, रूप के रसीले सरसीले अनमीले है, रूप के रसीले सरसीले। तेरे हाथ उठाकर स्वागत कीजिए ठाकुर जी का। बिहारी की जय हो। तेरे ने राधे तेरे नैना काजर बिन कारे 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 कारे, राधे तेरे नैना काजर बिन कारे, काहे को अंजन देत दृगन में, बिन काजर कजरारे बिन काजर कजरारे, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चमके। राधे तेरे माथे की बिंदिया चम चम चमके, जो चंदा बिच तारे, दया सखी तेरी आ छवि ऊपर लाखों मन मतवारे, राधे तेरे नैना काजर बिन कारे, राधे तेरे नैना काजर बिन कारे। तत् तत् क्लांधा तिदाद्रि कृथै, तत् तत् क्लांधा तिदाद्रि कृथै, तत् तत् क्लांधा तिदाद्रि कृथै, कत् तिदाद्रि कृथै तिदाद्रि कृथै तिदाद्रि कृथै, कत् तिदाद्रि कृथै तिदाद्रि कृथै तिदाद्रि कृथै, कत् तिदाद्रि कृथै तिदाद्रि कृथै तिदाद्रि कृथै। राधा रानी
ना बंसी हमारी। श्री राधे भगवान के नित्य रास के भाव का दर्शन कीजिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो। चंद्रिका की चटक देख, छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए। छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देख, गले गुंज माल देख, अदर रसाल देख, चित्त जोप कीजिए। अदर रसाल देख, चित्त जोप कीजिए। कुंडल हलन देख, पलके बलन देख, अलके चलन देख, सर्वस्व दीजिए। अलके चलन देख, सर्वस्व लीजिए। पीताम्बर छोर देख, मुरली की घोर देख, सांवरे की ओर देख, देख दे ही रहिए। ओ सांवरे की ओर देख, देखते ही रहिए। राधे 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 श्री राधे। मोर मुकट कटिका छिनी, बल जयंती मान। ये बानक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। ये बानक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। तेरी बाकी चितौनी सिनेक चिते, जनरंजन को मनरंजन कीनो। गर्व कुरंग को भंग भयोर, मीनन मान विभंजन कीनो। पंडित जी कंजन की गिनती को करे जब, अजी कंजन की गिनती को करे जब, खंजन को मद गंजन कीनो। धनरी राधिका नैन तेरे, धनरी राधिका नैन तेरे, जो निरंजन श्याम को अंजन कीनो। 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 अरे वहीं रख दो, वहीं रख दो माँ, हाँ वहीं रख दो, वहीं रख दो बेटा, ले जाना माँ। चंदन सो बदन जामे, चंदन को बेदा दिए। चंदन को बदन जामे, चंदन को बेदा दिए। चंदा तन चित बित और चंदा छवि छाई है। चंदन की साड़ी सोहे, चंदन को हार दिए। चंदन को लहंगा सोहे, चंदा मन भाई है। चंदन की कंचुकी, चंदन की बंदनी, चंदन की बगली कछु, उपमा मुख जोई है। कहारी कहूँ कछु, उपमा ना बने आवे। तेरो मुख देख चंदा, गयोरी लजाई है। तेरो मुख देख चंदा, गयोरी लजाई है। तेरो मुख देख चंदा, गयोरी लजाई है। एक बार दर्शन कीजिए भगवान की छटा का। जय जय श्री राम। ये नवदीप बंगाल की शोभा है, चैतन्य महाप्रभु के सुंदर भाव के साथ। जय हो। ये ठीक है।
मारवाड़ी गीत के साथ एक काम कर देते हैं। ओ नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेगी कैया हो नैना नीचा कर ले में ताला मत लगाइए, हाथ उड़ाइए। कर ले शाम से मिलावेगी कैया नैना नीचा कर ले। कलइयों में लाल हरी चूड़ियां, गोरी सी कलइयों में लाल हरी चूड़ियां। ओ हाय राधा श्याम से हाथ मिलावेली कैया ओ नैना नीचा कर ले हर नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया ओ नैना नीचा कर ले। माने सांवरियो मन भायो ए मां, सांवरियो मन भायो ए मां। अमरापुर मारो शासरो माए अमरापुर मारो सासरो। नखराड़ी तारो कृष्ण कंवर पर तार लागे राधा नखराड़ी। ओ राधा नखराड़ी तारो कृष्ण कमर पर तार लागे रे राधा नखराड़ी। नखराड़ी तारो काल कमर भरतार लागे रे राधा नखराड़ी। आज शिवरात्रि के महोत्सव में भगवान का नृत्य रखा गया है। शिवरात्रि महापर्व की गिरधारी हो आजा जा रे गिरधारी थाने बुलावे राधा प्यारी फिर खिलन की मारी बारी। आजा कानूड़ा ओ आजा कानूड़ा आजा कानूड़ा आजा कानूड़ा आजा कानूड़ा ओ आजा कानूड़ा। जय जय श्री राम। राधे
श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा कृष्ण के भाव आज शिवरात्रि के दिन हम लोगों ने देखा। आइए भगवान के श्री चरणों में वंदन करें और अब भागवत की कथा का हम लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। एक बार प्रेम से अच्छी लगा हो तो बोलिएगा जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे। जीवन जी का बड़ा मन था कि संसार का नृत्य तो होता है, भगवान के नृत्य वाले लोग जरूर आने चाहिए, तो विधि के अनुसार बुलाया गया है। आइए भगवान के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। इन्होंने आके बड़ी कृपा की, श्री राधा रानी को प्रणाम। जय जय श्री राधे। माँ का अच्छे चले जाए, माँ का अच्छे चले जाए, माँ का ने बिठा दे एक बार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेमियों, भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। एक क्या करोड़ों कंस और करोड़ों रावण मार सकते हैं, लेकिन भगवान ने अवतार लेकर जो लीला की ना, वो लीला की यदि नहीं होती तो लोग भगवान के धाम कैसे जाते, भगवान का नाम कैसे लेते। इसलिए ठाकुर जी ने लीला का रचना की। संस्कृत में कहते हैं लैनम लाती इति लीला, जो भगवान में लय कर दे उसका नाम लीला है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी माया में नहीं डालते हैं, भगवान लीला दर्शन कराते हैं। जैसे कोई गाय कीचड़ में फंस जाए, बच्चे को बिठाइएगा जरा। जैसे कोई गाय कीचड़ में फंस जाए तो ग्वाला कभी भी कीचड़ के अंदर नहीं जाता है और रस्सी फेंकता है और गाय के सींग को फंसा करके अपने पास ले आता है। इसी तरह भगवान देखते कि मेरा भक्त भवसागर में डूब रहा है, तो कथा रूपी लीला रूपी रस्सी फेंक करके अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं भगवान। इसलिए कथा जरूरी है। एक प्रश्न आपको भी माथे में आता होगा कि राम जी की कथा राम जी को सुनाओ, कृष्ण जी की कथा कृष्ण जी को सुनाओ। क्या कृष्ण जी कथा नहीं जानते? या राम जी की रामायण जो हम थोड़ी उनसे ज्यादा जानते हैं, फिर भी रामायण से राम प्रसन्न हो जाते हैं और भाग लीला से कृष्ण प्रसन्न हो। क्यों? इसलिए कि कभी कभी माँ भोजन बनाती है और बहुत बढ़िया भोजन बना के अपने छोटे नन्हे बच्चे के सामने रखती है। भोजन किसने बनाया? माँ ने बनाया। थाली भी माँ लेकर आई, पर बच्चा खाता है और खाते समय जब एक ग्रास उठाकर वो माँ को कहता तू भी खा, तो माँ को कितनी खुशी मिलती है। वो सबसे कहती है कि देखो आज मेरा छोरा मेरे को खिला रहा था। इसी तरह रामायण भागवत जब हम करते ना, तो भगवान को बहुत खुशी मिलती है कि हमारा ही बच्चा आज हमारी लीला को हमें सुना रहा है। इसलिए रामायण कराना, भागवत कराना, मौका लगे भगवान थोड़ा समय दे तो जीवन में जरूर करवाइए। आइए एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा के मन में आया कि गोपियां कन्हैया को चोर चोर कहती हैं, पर मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, मेरे यहाँ तो कभी चोरी नहीं करता है। और भगवान चोरी में ऐसे पक्के हो गए। एक गोपी के घर में भगवान घुसे हुए थे, मक्खन खा रहे थे, इतने में गोपी आ गई। तो गोपी ने कहा रे रे नंद किशोर किमत्र भवने, नंद किशोर मेरे मकान में क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा तेरा है क्या, मतलब मेरे के भरोसे आ गया? अच्छा,
किंते पादे, ये पाँव में क्या छुपा रखा? भगवान ने हंडिया छुपा रही थी। भगवान ने कहा मार्जार भी रक्षिता, एक बिल्ली आ रही थी तेरा दही खाने, तो हमने तो इसको रख करके बिल्ली से बचाया है तेरा दही। अच्छा, एते के ये 20-30 ग्वाले काहे लाए हो इस घर के अंदर? भगवान ने कहा यही तो ज्ञान की बात है, एते साक्षिणा, हाँ कहीं तो मेरे को चोरी का इल्जाम लगा दे तो इसलिए गवाह साथ में रखता हूं। अच्छा, ये तेरे होठों पर माखन कैसे लगा है? यशोदा करा, सुबह कलेवा करते समय मांग से लगातार मैं भाग आया तो सुबह का लगा हुआ है ये। गोपी भगवान की मुस्कान देख करके, उनकी भावों को देखकर आनंद में भली भली जाती है। पीढ़े पर ओखल ओखर बल पीढ़ा चढ़ करके गोपाल की छटा देखने लायक होती है। अंधेरे में जब जाता है कृष्ण माखन चुराने, उस समय उजाला हो जाता है। ये मनमोहक छटा पर करोड़ों कामदेव वारी होते हैं। गोपी हाथ पकड़ करके डांटती है और तो मोटे मोटे आंखों से अश्रुधारा बहता। इस छटा पर तो ब्रह्मा शिव भी तरसते हैं। कृष्ण की क्या छटा। एक दिन मैया ने दही बिलोना शुरू किया, कृष्ण ने आकर के बिलोना पकड़ लिया। माँ अम्बस्राम्य सितिष्ठगोरशमं मंथामि मंथानकम, माँ मुझे भूख लगी है। भगवान को माँ ने गोद में बिठा लिया। आज माँ की इच्छा है कि लाला, गोपी कहती है अंधेरे में जाता उजाला हो जाता, हाथ पकड़े तो तू छुड़ जाता है। मुझे तो कभी लीला नहीं दिखाता, मन ही मन सोचती। भगवान ने कहा चलो आज माँ को भी दिखाई दे। चूल्हे का दूध उफनने लगा। अब मैया तो कृष्ण को उतार कर दूध उतारने गई, इधर पूत उफन गया और कन्हैया इतना उफना कि एक लोढ़ी पत्थर लेकर माँ का मटका फोड़ डाला। ये भी यशोदा जी की सास के सास का मटका था। अब यशोदा अपने पूत की करतूत देख करके हंसी भी और रोई भी। है कहाँ वो? देखा तो सामने बंदरों को मक्खन खिला रहे। गुस्सा आया था ना, तो कुछ प्रायश्चित भी कर रहे। मैया यशोदा बोली दारी के आज ना छोड़ोगे तेरे को। बस संटी उठा करके यशोदा जी भागी। आगे कन्हैया और पीछे मैया। अब आप देखो, मौत भी जिसके डर से डरती है। यद भयात बाति बातोयम, ये हवा जिसके डर से चलती है। सूर्य स्वतंत्र नहीं है, सूर्य महान है, तीनों लोकों में उजाला करते, पर सूर्य स्वतंत्र इनका नहीं है कि 2 घंटे बाद निकल जाएगी, आज रविवार मना जाए। सूर्य की ताकत नहीं है, क्योंकि सूर्य परतंत्र है, स्वतंत्र केवल परमात्मा है। चांद की ताकत नहीं है, एक दिन नहीं आए। हवा की कीमत नहीं है, मौत की ताकत नहीं है, उसके आज्ञा के बिना चल जाए। क्योंकि यद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तवद यद भयाद वर्षतिंद्रो दात्यग्नि मृत्युर्धावति पंचमः। ओ मैया के आगे डर के भाग रहा है। मैया ने पीछा किया, कृष्ण ने देखा मैया शरीर से भारी है, भागा जा नहीं रहा है, तो मैया मारे ना है तो आ जाओ। माँ ने कहा नहीं मारूंगी, पर जो ही आए कान पकड़कर मैया ने 2 संटी लगाई आज। और ये संटी नहीं लगाई, माँ ने दिखा दिया कि भक्त भगवान पर हुकूमत कर सकता है। और भगवान की मोटी मोटी आंखों से जो अश्रुधारा चली, ऐसा सोना रूप हो गया, मैया ने कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में। जब कोटि कोटि चंद्रमाओं को विनंदित करने वाले दिव्यादि दिव्य मुखारविंद पर वो सुंदर नयनों से कज्जल मिश्रित जब अश्रुधारा बहने लगी, तो ऐसे लगने लगा था जैसे पूर्ण चंद्र बिंबानन के ऊपर और आज मधु अमृत बरसने लग गया है। मैया तो खड़ी की खड़ी रह गई और भगवान सफाई दे रहे हैं। मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो। अरे तू मटकी उतार लेता, अरे कैसे उतार लूंगा मैं। ग्वालन मैयन को छोटो छीको किस विध पायो। तेरे मुंह पे कैसे लगा है? का ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, पर बस मुंह लपटायो। कि तेरे को मैया से पिटवाएंगे इसलिए लगा देते। कृष्ण सफाई दे रहे हैं, पर उनकी आंसू जो चल रहे हैं देख करके मैया तो दंग रह गई।
ये भगवान ऐसा सांवला ये सलोना मेरी नैनों में बस गया है। मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया जी मेरे मन को भा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। लाड लडाऊं तनर बनाऊं, लाड लडाऊं तनर विड़ाऊं, घणीर करूं मनवार, एक बार गोदी आजा, कानूड़ा मारे गोदी आजा। ओ एक बार गोदी आजा, कानूड़ा मारे गोदी आजा। अच्छा नाय मारूंगी, एक बार गोदी आजा, कानूड़ा मारे गोदी में आजा। देख देख सुंदर रूप मनड़ो लुभायो है, देखण खातिर मारो मनड़ो भर आयो है। बंसी बजा जा मन बहला जा, दिखा दे दीदार, एक बार गोदी आजा, कानोड़ा मारी गोदी में आजा। मैया डांटती तो है पर डर लगता है कहीं कृष्ण मुझे छोड़ न जाए, इसलिए रस्सी से बांधना चाहती है, पर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। सारी गाय वाली रस्सियां मंगाई 2 अंगुल कम, कुएं की भी आ गई 2 अंगुल कम। गोपियों ने कहा देख ली ना लीला। माँ ने कहा सारे गांव के रस्से मंगाओ सब, पर कमर में आती आती 2 अंगुल, क्योंकि देखो जिसकी सीमा उसको बांधा जा सकता है, पर जो निस्सीम उसको क्या बांधोगे। अब पशुपतिनाथ को कोई बांधेगा, मोली लेकर उसको लपेट सकते हो, पर पशुपतिनाथ कहाँ है? अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, धरती जाओ, दुनिया में कहीं जाओ, जहाँ याद करो बाबा वहीं पर प्रकट है, तो उसकी सीमा नहीं है साहब। आप जहाज में जा रहे हो कि गाड़ी में जा रहे हो, जहाँ उससे पुकारो याद करो। भगवान की कोई सीमा है क्या जिसे बांधा जा सके? खंबे को बांधा जा सकता, मूर्ति को लपेट दो। भगवान असीम है। मैया बांध नहीं पाई, मैया ने अंत में रस्सी पटक दी। तब कृष्ण ने, मैया कहती बांध के रहूंगे, कृष्ण ने कहा बंधूंगा नहीं। जब मैया ने कहा न बंधे ना सरी, भगवान ने कहा जब भक्त समर्पित कर देता है कि ईश्वर न कुछ भी नहीं मेरे पास, तो तब मैं स्वयं बंध जाता हूं भक्तों। फिर तो मैया ने छोटी रस्सी में बांध कर उखल से बांध दिया, और भगवान घुटरन घुटरन चल रहे हैं। मैया ने कहा बंध्यो रहे, बैठो रहिए, मौको छोड़कर कहूं ना जाएगो, बैठे रहे बस यहीं। पर भगवान 2 पेड़ थे उसमें से निकल गए, और दोनों पेड़ धड़ाम धम गिरे। कृष्ण बंधे हुए भी मुक्त है, और हम जितने मुक्त देख रहे हैं ना, आध घंटा घड़ी लेट हो जाओ, कितने बंधन आए, भगवान वो काम था, ये भगवान वो, हम बंधे हुए हैं। हमारे रस्सी नहीं दिखती है, पर हम सबसे ज्यादा बंधे। कृष्ण बंधा हुआ मुक्त। 2 महापुरुष निकले 2 पेड़ों से। हम कुबेर भंडारी के बेटे, बहुत बड़े बाप के बेटे थे, पैसा अनंत था, इसलिए दुनिया की सबसे कीमती शराब पीते थे। और छोड़ो कृष्ण, हमने लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगाकर दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों को नचवाया, गवाया, और खूब नोट बरसाए उसके ऊपर, लेकिन कभी सत्संग में नहीं गए, भजन में नहीं गए, कीर्तन में नहीं गए, ये पांव कभी सत्कर्म में नहीं गए। एक बार नारद जी कीर्तन कर रहे थे, हमने कहा बाबा क्या कीर्तन सारे दिन करते हो, लो थोड़ी मदिरा पियो, आनंद लो, नाचो झूमो गाओ। बाबा ने कहा मूर्खों, शाप देता हूं, वृक्ष बन जाओ। तुम्हारे पांव कभी वृंदावन नहीं गए ना, इसलिए वृक्ष बनो। तुम्हारे हाथ कभी सेवा नहीं की, इसलिए डाल बन जाओगे तुम। भागवत में लिखा है, भगवान की दी हुई संपत्ति का जो दुरुपयोग करता है,
भगवान दंड देते हैं। जो हाथ से दान नहीं, सेवा नहीं माता पिता की, पैर से तीर्थ नहीं करता, भगवान अगले जन्म में बिना हाथ और पैर का क्या होता है? सांप। सांप के हाथ पैर नहीं होते, वो केवल पेट से ही चलता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्कर्म नहीं किया है जीवन में। सुगर जब चलता है, देखना कभी आप, तो धरती को खोदता हुआ चलता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म नहीं किया और धन गाड़ करके मर गए, आज भी खोज रहे कि हमारा धन हमको मिल जाए। ऐसा लिखा। भगवान करता है, टर टर सारे दिन करता है, वो मेंढक बन जाता है, जिसने कभी गुण ही नहीं गाए। कृष्ण हमारी मुक्ति करो। नारद जी ने हमें क्षमा मांगने पर कहा था, जाओ गोपाल मिल जाएंगे तुम्हें। हे गोविंद अब ऐसी कृपा कर दो, हमारी वाणी तेरे गीत गाए, आंखें तेरा दर्शन करे, कान तेरी कथा सुने, और ऐसी कृपा कर दो हे गोविंद जीवा पर तेरा नाम रहे, जग में मेरा नाम रहे ना रहे, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जग में मेरा नाम रहे ना रहे। नैनों में घन श्याम रहे। गाइए, बोलिए। नैनों में घन श्याम रहे, और धन धाम रहे ना रहे। हृदय में तेरी चाह रहे। प्यारे, हृदय में तेरी चाह रहे, और कोई चाह रहे ना रहे। जीवन में सत्संग रहे। प्यारे, बोलो। जीवन में सत्संग रहे, और कोई संग रहे ना रहे। रसना पे तेरा नाम रहे। प्यारे, रस ना पे तेरा वाणी गुणानुगतने। इतना सुंदर वरदान मांगा है भगवान ने। इतना सुंदर शरीर हमें बनाया, 72 लाख नाड़ियां बनाई, पंचकोश बनाए, बुद्धि बनाई, अक्ल बनाई, चेहरा बनाया, लेकिन हमें कुछ नहीं मांगने आता है। हमारा फर्ज है उसकी माला फेरें, उसका कीर्तन करें, उसका जप करें, उसकी वस्तु उसको प्रदान करें। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों। भगवान ने जैसी पवित्र चादर दी थी वैसी ही रख दी, हमने गंदी नहीं की दुनिया के अंदर। किसी का साथ कपट छल करके हमने गंदी की नहीं अपनी जिंदगी की चदरिया। नलकुबर की मुक्ति करते हैं हमारे ठाकुर जी। देखो, भागवत में लिखा है, धन का नशा जितनी बुद्ध बिगाड़ता है जीवन को, उतना कोई नहीं बिगाड़ता है। रजोगुण तमोगुण भी इतनी बुद्धि खराब नहीं करता है जितना पैसे का नशा बुद्धि खराब करता है, क्योंकि सारे पाप वही कराता है। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि नशा प्रभु नाम का करना चाहिए। धन का नशा करके अपने आप को पतन के मार्ग में न डाले। और इस तरह से हमारे भगवान इधर पेड़ों के गिरने की आवाज़ सुन करके मैया बाबा दौड़ पड़े। गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पतितोरवम तत्रा जगमो कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकिता। क्या हो गया, क्या हो गया? और सुई जितनी नोक बच गई थी, कृष्ण बच गए। एक श्रीराम नाम का ग्वाला बोला, यहाँ पूतना आती है, यहाँ सकटासुर आ गया, आज पेड़ गिर गए। भैया
हम शरीर के बिना रह सकते हैं, प्राणों के बिना रह सकते हैं, पर कृष्ण के बिना। कृष्ण ने अपने लकुट से, अपने मुकुट से, अपने हाव से, अपने भाव से हमें कितना आनंद दिया है। चोरी करना तो इसका बहाना था, वास्तव में गोपियों को दर्शन देने आना था। तुम्हें जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, सोना चांदी धन चाहिए कि कृष्ण चाहिए? सब ग्वालों ने कहा, गोपियों ने कहा हमें कृष्ण चाहिए, तो इस गांव को छोड़ दो। अरे भाई मकान कहां छोड़ के चले जाए, आंधी है, तूफान है, काम चुन लो। देखो अंत में सारा गोकुल गांव खाली हो गया। इस गांव में आफत आती है, एक नन्हे मुन्ने पर विपत्ति पड़ी और पूरा गांव खाली। रामायण में तो राम लक्ष्मण वन में गए हैं, यहाँ पूरा काम रुकने लगा है। अब भगवान ने अपना माधुर्य प्रकाश किया, बाबा हम गाय चराएंगे, क्योंकि ये जितनी गाय हैं जन्म जन्म के ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, जो कहते थे हे गोविंद आप खो गए, हम ढूंढ रहे हैं। आनंद तब आए जब हम खो जाए, तुम ढूंढो। सूरदास जी के पद को आपने सुना होगा, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। अब सागर में खो गया हूं मैं, पंच विकारों में खोई, मन मन भटक के खोई। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खो गई कन्हैया कहते हैं, नंदिनी यमुने गोदावरी कहाँ हो? बोले गोचारी भगवान की जय हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि पंच विकारों से हाँ की जाती है। सिर पर मोर का पंख, जिस मूर्ति में सोना है, चांदी है, हीरे हैं, वो द्वारका का कृष्ण है। और जिसमें मोर की पंख है और केवल भैया गुंचियों की माला है, फूलों की माला है, चिरमी की माला है, फूल पत्तों की माला है, वो ब्रज का गोविंद है। हीरे मोती नहीं पहने कृष्ण। मैया कितनी बार बोलती है लाला मुकुट पहन लो, कृष्ण कहते हैं मैया मेरे ब्रज के ग्वाले गरीब है, मैं मुकुट पहनूंगा तो सब कहेंगे कान्हा तो राजा का छोरा है। मैं बड़ा छोटा नहीं करना चाहता। भगवान ने कभी जामा नहीं पहने, पजामा नहीं पहने, कभी गहने नहीं पहने। मेरे ब्रजवासी गरीब हैं, मैं इनके अंदर दिखाना नहीं चाहता मैं राजा का बेटा। गोविंद कहते हैं भैया, माँ कहते हैं जूते तो पहन ले। कृष्ण कहते हैं गौ माता मेरी गुरु हैं, और यदि गुरु नंगे पांव रहते हैं तो मैं कैसे जूते पहन सकता? नंगे पांव कहना बड़ा सरल है साहब। 11 साल की उम्र तक गोविंद ने गाय चराई है। ये गाय ऋषि है, मुनि है, महात्मा है, जो बन बन करके गोपाल की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। इस तरह से हमारे ठाकुर जी का गोचारण शुरू हुआ है। और प्रियजनों, वृंदावन की अब शोभा का वर्णन किया गया। कश्चित पुष्पई दलई, कश्चित पल्लवी रंकुलई फलही। कोई भगवान को पीपल के पत्ते, कोई नील के पत्ते, तरह तरह के रंग रंगीले के पत्तों से श्रृंगार करते हैं। भगवान के माथे पर मोर का पंख और वो नीलकंठ का पंख, तरह तरह के रंग रंगीले पंखों का श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का। प्रातः काल गाय चराने चले जाते हैं और माताएं गोपियां दूध दही लेकर के जाती हैं और जा भोजन होता है भगवान का। लेकिन वन में भी आफत कम नहीं आई। हम लोग रोते रहते हैं, हे भगवान हमारा जितना जीवन खराब रहा, कृष्ण का जीवन पढ़ो। जन्मते ही मामा दुश्मन, जेल तोड़ के भागना पड़ा, स्त्री पुतना दुश्मन, ठेले गाड़ी दुश्मन,
हवाएं तृणावर तो दुश्मन, अब वन में आए तो बछड़ा बन करके कंस का राक्षस आया, भगवान ने वत्सास बछड़े दुश्मन। फिर बकासुर बगुला आया है, भगवान ने बगुले को भी मारा है। कंस का सगा भाई था, उसका पूतना का सगा भाई था बकासुर, भगवान ने उसको मारा। बछड़े दुश्मन, बगुले दुश्मन, और अघासुर तो इतना बड़ा अजगर बन करके आया, सारी गैया और ग्वालों को खा जाता है। भगवान मुख में जाते हैं, शरीर बढ़ाकर अघासुर को मारते हैं। सर्प दुश्मन। एक बात सोचिए ना आप लोग, भगवान के कितने शत्रु हैं। वृषभासुर, केसी, कंस, और तो छोड़ो तो वृंदावन के थे। कृष्ण जब बड़े हो गए 17 बार जरासंध ने धावा किया। कितनी अक्षौणी सेना? कौरव पांडवों की 18 अक्षौणी सेना थी, यह अकेला 23 अक्षौणी सेना लेकर आया 17 बार। कितना युद्ध हुआ। साल्व, बिल्वल, कपित्थ, विदुरथ, और फिर महाभारत में भीष्म कहते छोड़ूंगा नहीं, कर्ण कहते हैं बस छलनी छलनी कर दूंगा इस कृष्ण को। कितने दुश्मन खड़े हैं, पूरी की पूरी 11 अक्षौणी सेना दुश्मन। द्वारिका में भगवान को कितने युद्ध लड़ने पड़े, लेकिन आप कभी कृष्ण की फोटो के सामने खड़े होइएगा, कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़े होइएगा, कृष्ण आपको बांसुरी बजाता हुआ मुस्कुराता ही दिखाई देगा जब देखोगे तब। क्या क्या भगवान का कहना है, बांसुरी की तान से सीख ले ए जिंदगी, बांसुरी की तान से सीख ले आए जिंदगी। लाख सीने में जख्म हो, लाख सात छेद है सीने उसकी छाती में जख्म, लाख सीने में जख्म हो, गुनगुनाना चाहिए। अरे बेटियों, दुख दर्द तो यूं ही आते रहे, लाख सीने में जख्म हो, गुनगुनाना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। यही गोविंद की है। देखो इतना कष्ट सह करके भी गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं। कल ही एक दो हमको याद आया था, हमने बताया था कहीं। हाँ, गेहूं को आप देखती हो ना बेटी, गेहूं खेत से आता तो क्या होता है, गेहूं काटा गया, फिर पीसा गया, फिर गूंथा गया, फिर भी गेहूं से सबक लेना दुनिया भूल जाती है। काटा गया, पीसा गया और गूंथा गया, फिर भी गेहूं से सबक लेना दुनिया भूल जाती है। क्या कि पेट भरना है किसी का, ये सोच करके चूल्हे पर रोटी खुशी से फूल जाती है। कितना तकलीफ सहकर आया वो, फिर भी पेट भरना है, किसी को सुख देना है, तो चूल्हे पे रोटी खुशी से। और हमको कोई काटे मारे तो हम सुख देंगे क्या उसको? कृष्ण कृष्ण है, भगवान की सुंदर माधुर्य लीला है। आज ब्रह्मा जी का जन्मदिन था, ब्रह्मा जी प्रणाम करने के लिए आए कृष्ण को, लेकिन भगवान गोप ग्वालों के साथ में बेटा कलेवा कर रहे थे। एक ग्वाला मधुमंगल, पिता का नाम सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य ऋषि 4 दिन से समाधि में बैठे थे। मधुमंगल ने कहा कृष्ण के लिए कलेवा ले जाना, कन्हैया ने कहा था वनभोज करेंगे। माँ ने कहा बेटा अपने पास खट्टी छाछ ही है, तेरे पिता तो समाधि में। खट्टी छाछ लेकर आए और भगवान उससे कह रहे थे मुझे पिला, वह रोने लगा, कृष्ण आपको खट्टी छाछ पिलाऊं? वो खुद ही पी रहा है। तब भगवान जो पीने लगा तो जल्दबाजी में उसके होठ से गिरी, पेट पर गिरी, नीचे हाथ करके गोविंद पी रहे हैं। क्योंकि भगवान जानते इसके पिता सांडिल ऋषि लाखों जप करते हैं, मेरा जन्म लेना सिद्ध हो जाएगा यदि मैं इसके घर की छाछ पी लूं। गोपियां रात रात कृष्ण कृष्ण जाप करके भजन करके मांगन मिश्री, आज कोई चाशनी के बाद, कोई मीठे भात, कोई राई भात, कोई नींबू भात, कोई जीरा भात, कितने भात लेकर के आए। खाना मेरा खाओ ना, कन्हैया कहते पहले तू खा के देख, ठीक है। वाला खुद खाता फिर कृष्ण को खिलाता है। इस तरह जूठा उठा खाते देखकर ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम गई, ये भगवान ही नहीं है, जूठा खाता है।
ब्रह्मा ने एक हाथ घुमाया, सारी गैया अंतर ध्यान। वाले बोले कान्हा हमारी गैया कहाँ गई? कृष्ण ने कहा कलेवा दो तो खोज के लाऊं, मुफ्त में तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ले लो, क्योंकि तुम आवाज लगाओगे तो गैया आ भी जाएगी। और भगवान ने जब कलेवा हाथ में लिया, जो संस्कृत के ज्ञाता है, ये कितना सुंदर श्लोक है। भगवान ने विभ्रद वेणु जठर पटायो, भगवान ने बांसुरी कमर में लगाई। आप तो कभी श्रृंगार देखिए भगवान का। सिंगवेत्रे चकक्षे, गायों को भगाने का, सिंगा बुलाने का, कांख में लटकाया। बामे पाणौ मसृण कवलौ, सीधे हाथ में भोजन लिया और उल्टे हाथ से खा रहा है। तदबलान अंगुलेषु, अंगुलियों में आम का अचार, कटेल का अचार, नींबू का अचार, भात खा रहा, अचार खा रहा। और गोविंद जा रहे हैं, खाते खाते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया है खाता हुआ जाए तो पागल का लक्षण है, तो ये भगवान हो ही नहीं सकता। और भगवान देखते इतने गोप ग्वाल, इतने भजनानंदी, लाखों वर्षों से तप करने के बाद आज ग्वाल गोपी बनकर आए। इनका भोजन प्रसाद मेरे लिए महाप्रसाद है। ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी अंतर ध्यान कर दिया। तब भगवान ने देखा न गैया न ग्वाले। तब भगवान ने मातेश्वरी को याद किया। बोलिए गुह्येश्वरी मात की जय हो। हे ब्रह्मा विष्णु शिव कृष्ण को नचाने वाली, ये ब्रह्मा सोचता मैं सृष्टि करता हूं, यदि शक्ति न हो तो ब्रह्मा सृष्टि कहां से करेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो उद्भव नमः। स्थिति संहार कारणी। जितनी गैया थी, जितने बजे, सब कहना था कि सब कुछ बन करके तैयार। बताओ कहां से आई माटी, कहां से आए कपड़े, किसी का फटा कपड़ा था, किसी की मोटियां, किसी, सब बन गए, क्योंकि ये सब जानती है। सब कुछ बन गया, सबकी गैया घर, बछड़े घर, बच्चे घर। 1 साल तक ब्रह्मा जी ने लीला रखी। और 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा देखो अभी तक तो रो रो के मर गया होगा वो झूठा भगवान, पर आकर देखा तो गायें चर रही हैं, बछड़े रमा रहे हैं और गोविंद बांसुरी बजाते हुए गैया चरा रहे हैं। एक बार हाथ खोलना पड़ेगा आपको। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, भगवान करे बांसुरी आपको भी सुनती रहे। कृष्ण बोलिए मुरलीधर भगवान की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण
हो। उत्थाय कृष्णस्य चिरम पादयो पतत ब्रह्मा, हंस से कूद करके चारों मुखों से प्रभु के चरणों के अंदर नाक रगड़ने लगा। फिर शनैरथोत्थाय विमेज्य लोचने मुकुंदमुद्वीक्ष विनम्र कंधरः, चरणों में ब्रह्मा गिर गए, रोने लगे। और कृतांजलिर प्रस्त्रयमान् समाहिता, हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, अभिमानी आदमी जो है वो अहंकार करके अपने आप को बेटा बेटी सबका कर्ता अपने को मान लेता है। कभी कभी कुम्हार को अहंकार हो जाता है कि घड़ा मैंने बनाया, पर पूछो माटी किसने बनाई? माटी बनाने वाला कोई और है। न विद्यते प्रभुषे दृढ़ंबराय गुंजावतंस पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मण श्रिये मृतपदे पष्पांगजाय। हे प्रभु, जो आपको मनुष्य, आजकल क्या कहते हैं, हमारी तुम्हारी तरह से कृष्ण था। अच्छा, जो भगवान को मनुष्य वहां कहे उसका चेहरा भी देख लो तो कपड़ों के साथ नहाना चाहिए घर जा करके। भगवान मनुष्य है, शिव मनुष्य है। हमारी तरह जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं। भगवान की उम्र सदा 16 साल ही रहती है। 10,000 क्या 10 लाख वर्ष बीत गया तो भी कृष्ण 16 साल के, और वृंदावन के ठाकुर जी तो 5 ही साल के रहते हैं। 1000 लाख साल बीत जाओ, 5 बरस के कंवर कने। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्क्षेपणम गर्भतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदुक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंत। बच्चा माँ के पेट में लात मारता है पर माँ बुरा नहीं मानती। इसी तरह हे प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी माँ है, मुझे माफ कर दो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान ने मुंह घुमा लिया, काहे की बात करे तेरे से, भोजन में विघ्न करते हो। भजन और में भोजन में विघ्न करने वाला अपना नहीं होता है। रोटी खाओ उसी समय झगड़ा शुरू करे, और माला फेरो उसी समय सारे काम बताए। भगवान ने मुंह घुमा लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अहो भाग्यम नंद ब्रज वरौ गशाम यनिमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य ब्रज के गोपी, हे कृष्ण, राम बन करके आप पैदल चरणों से चले, लेकिन कृष्ण मैं देख रहा हूं कृष्णावतार में आप बछड़े बन करके अपनी जीभ से धरती वृंदावन को चाट रहे हो। इसलिए वृंदावन धाम जैसा कोई धाम है ही नहीं। जहाँ गाय बछड़ा बन के भगवान जीभ से घास खा रहे हैं। भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा चले गए। और इस तरह से भगवान अब वन लीलाओं के अंदर भगवान की ही 5 वर्ष की ऊपर की लीलाएं हो गई हैं। भगवान बड़ी सुंदर दाऊ जी के साथ में और लीलाएं करते हुए ब्रज विहार करते हैं। सायंकाल का समय होता है। भगवान ने विचार किया कि वृंदावन को सुखी करना है। ब्रज मानी भजन, भजन करने वालों को सुखी करना है। भगवान ने देखा जमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता है। गेंद का बहाना लेकर भगवान कूद गए जमुना के अंदर। कृष्ण, और क्या हुआ, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन। भगवान गेंद का बहाना करके कूदे, 100 फण वाला कालिया नाग आया है। भगवान ने सिर पर जोरदार प्रहार किया। कालिया नाग ने कहा, मेरे 100 फण है, मैं जहर से पूरे विश्व को खा सकता हूं। भगवान ने कहा, खाना मेरे को। उसने भगवान को डसा, और ये क्या, जिनका नाम लेने से जहर अमृत बन जाता है, कृष्ण को छूते ही तो कालिया का जहर अमृत हो गया। किसको काटेगा? जो फुंकार मारनी थी नतमस्तक हो गया। भगवान ऊपर चढ़ गए। आज तक स्टेज पर लाखों लोग नाचे होंगे। हमारे यहाँ कांच की शीशी तोड़ के उसमें नाचते हैं लोग। कई लोग अंगारों पर नाचते हैं। हाँ, अलग अलग तरह नाच होते हैं। अंगारा नाच, कांच के ऊपर नाचते हैं, स्टेज पर नाचते हैं। पर विश्व का पहला नर्तक है जो नाग के सिर पर नाचता है। भगवान पशुपति का नाम क्या है? नटराज। क्या नाम है?
नटराज। और कृष्ण का क्या नाम? नटवर। भगवान महादेव नटों में सबसे बड़े नट हैं। लेकिन जब नाग पर भगवान कृष्ण नाचने के लिए हुए तो आकाश में पशुपतिनाथ प्रकट हो गए पार्वती के साथ। पार्वती देख तो कैसा नाच रहा है। नाचत नंद गोपाल कालिय पर, नाचत नंद गोपाल मैं भी नाचता हूं। कालिय पर, नाचत नंद गोपाल कालिय पर। तक तक थोंग थोंग तीदा त्रिकृथई, तक तक थोंग थोंग तीदा त्रिकृथई, तक तक थोंग थोंग तीदा त्रिकृथई, कत तीदा त्रिकृथई, तीदा त्रिकृथई, तीदा त्रिकृथई, कत तीदा त्रिकृथई, तीदा त्रिकृथई, तीदा त्रिकृथई, कत तीदा त्रिकृथई, तीदा त्रिकृथई, तीदा त्रिकृथई। नाचत ऐसे नाचे, ऐसा प्रहार किया पांव का कि उसके फणों से खून निकलने लगा। और वो 100 फण वाला, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक मानने वाला, गोविंद के चरणों के नीचे रोने लगा। तब उसकी पत्नियां आई और आकर के बोली, कृष्ण तुम्हारा अवतार किसी का सौभाग्य बनाने के लिए होता है, सौभाग्य उजाड़ने के लिए नहीं होता है। हमारे पति को मत मारो। भगवान ने कहा, तुम्हारा पति बड़ा पापी है। जमुना जल में जहर छोड़ देता है, गाय पानी पिए मर जाए, ग्वाले मर जाए, कोई जानवर पिए मर जा रही है उसको खा जाए, बड़ा पापी है। तब नाग पत्नियों ने कहा, इस बात पर झगड़ा हो जाएगा आपसे हमारा। भगवान ने कहा, क्या? कहा, हमारा पति पापी नहीं है, ये बात मत बोलिए। यदि पापी होता तो आपके चरणारविंद इसके सिर पर कैसे पड़ते? तो कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। इन चरणों के लिए शिव समाधि करते हैं सनकादि, वो इसके सिर पर। भगवान ने कहा, तुम्हारी बात से हम बड़े खुश हैं, कोई वरदान मांग लो। उन्होंने क्या मांगा जरा आप लोग देखो। आज तक हमने सोना देखा, हीरा देखा है, हमने दुनिया का सब कुछ देखा, इसलिए वो चीजें हमें सुंदर लगती है। पर जिस दिन हम गोविंद को देख लेंगे दुनिया फीकी लगने लग जाएगी। प्रियजनों, नाग पत्नियों ने कहा, ननाक वृष्णव, हमें वैकुंठ का राज नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज नहीं चाहिए। तुम कहो सारी धरती का छत्रपति सम्राट ले लो, नहीं चाहिए। वैकुंठ का नहीं, धरती का नहीं, पूरी दुनिया के पैसों का मालिक नहीं बनना। क्या चाहती हो? कहा, तुम हमारे पति के सिर पर जो नाच रहे थे, बस वो छवि हमारी आंखों में बस जाए, उस पे करोड़ों वैकुंठ को कुर्बान कर दे। हम क्या मांगे आपसे, हम क्या मांगे नाथ, आज हमने ऐसी निधि पाई है। तुम्हारा रूप हमारे आंखों या में। छवि आगे विश्व की सब संपत्ति तुच्छ लखाई है। ये नटवर को बेस हमारे बसों रहे इन नैनन में। बोलो, बार बार ये नटवर को वेश हमारे बस्यो रहे नित। नैनन में बार बार यही बर मांगे, हमें बास मिले वृंदावन। बार बार यही वर मांगे। वाह, हम सत्संग में जन्मे, जिस घर में जन्मे तेरी कथा हो, कीर्तन हो, जिस परिवार में जन्मे तेरा नाम हो, तेरी महिमा हो, उसी परिवार में हमारा जन्म हो ठाकुर। बड़ी प्रेम से मांगा साहब। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे रमण द्वीप में यानी सत्संग में भेज दिया। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा का मोहन लीला की, भगवान ने कालिय को ना था। उसके बाद भगवान ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है और ठंड बढ़ जाए तो हाथ में धुआं बढ़ जाता है। भगवान ठंड बढ़ गई तो आकाश में धुंध बढ़ गई। इसी तरह वृंदावन में ठंड बढ़ी तो धुआं बंध गया। तो क्या हुआ? भगवान संपूर्ण गायों को लेकर के उस धुंध के अंदर जब गाय चराने के लिए जाते हैं, कभी कभी बिजली की तरह गोविंद का पीताम्बर कड़कता है, कभी कभी उनकी बांसुरी की नगाड़े बाजे से बज रहे हैं बद्दलों के। लोग कहते बरसात आएगी, लेकिन सब जानते कृष्ण आ रहा है।
और जब भगवान होठों पर बांसुरी रख करके जाते हैं तो गोपियां गीत गाती हैं, जिसका नाम रखा गया वेणु गीत। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवाश कनक कपिशम वैजयंतीम क्षमाला। ए सखी देखो देखो, मोर का पांख लगाए हुए। अरे सखी ये मोर का पांख क्यों लगाता है? आप देखिए, आपके यहाँ उत्सव होता है, तो हम जन्माष्टमी पर यहाँ खूब मोर के पांख उस दिन बिक रहे थे। हाँ, भगवान क्यों मोर का पांख लगाते हैं? का पहले जन्म की बात है। राम चले जब जंगल में, मोरन के मन में यह आई, कांटा लगे ना राघव को, तो मोर ने पंख की झाड़ बनाई। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तो मोर के पंख को शीश चढ़ाई। राम जी गले आओ, मेरी सेवा की थी, मेरे सिर पर आ जाओ। तो मोर का पांख लगाए हुए देखो ये श्याम सुंदर जा रहे हैं। सखी ये तो नट है, वर हैं, 24 घंटा दुल्हा बने रहते हैं। बस कोई भक्त दुल्हन बनने तैयार हो जाए, ये दुल्हा सरकार तो सदा तैयार ही रहता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा नट वर मानी दुल्हा राजा है वर। कानों में कुंडल पर सखी जब बांसुरी बजाता है तो मन करता है अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम शक्य पशूननु विवेशयतो वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयो वनुवेणुजुस्तम यैर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्ष्यम। आंखों से प्रभु की झांकी देखते रहें। ये बांसुरी बजाते हैं तो त्वचोस्त्रमुचुस्तरवो यथारिया, सारे पेड़ रोते हैं वृंदावन के। क्यों रोते हैं? कि हम तो ठाकुर जी के होठ पर नहीं गए, पर हमारे परिवार का एक बांस ठाकुर जी के होठ पर चला गया। इस खुशी से वृंदावन के सारे वृक्ष रोते हैं गोविंद की बांसुरी सुन करके। देवियां विमान पर चढ़ चढ़ कर बांसुरी सुनने आती है और कहती हैं देवताओं से कि तुम्हारे स्वर्ग में लाखों गंधर्व तान बजाते हैं, तबूरे बजाते हैं, पखावज बजाते हैं, पर तुम्हारे यहाँ कृष्ण जैसी बांसुरी तो नहीं बजती है। बेचारे देवता मुंह लेकर बैठे हैं, कितनी नर्तकियों का नाच देगा, कितना देखा, पर ब्रज मनोहर श्याम सुंदर की बांसुरी सुन करके तो देवांगनाओं की चोटी ढीली पड़ जाती है और चोटी के फूल ऊपर से गोविंद के ऊपर बरसात करते रहते हैं। जहाज से भर गया आसमान, जमुना जल रुक गया है, गिरिराज गोवर्धन पत्थर होकर के बह गया है। क्या सुंदर बांसुरी है भगवान की। जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दी। बिगड़ा स्वभाव अच्छा हो जाता है। एक बात याद रखियो, कितने भी चाहे कोई डॉक्टर के पास दुनिया में चले जाइयो, सबकी दवाई है पर स्वभाव की दवाई नहीं है। है क्या ब्रह्मांड में स्वभाव की दवाई? और हर आदमी हर के स्वभाव से परेशान है। स्वभाव बदलने की एक ही दवाई है, या तो गोविंद की कथा स्वभाव बदलती है या गोविंद की बांसुरी स्वभाव बदलती है। हाँ, भगवान की कथा इतनी देर आप बैठने वाली हो क्या? कथा ने स्वभाव बदला, इस तरह बैठी हो। अभी 10 मिनट और बिठाएंगे, शांति से बैठिए। तो प्रेमियों, कल 5 गीत सुनाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर, आप लोग खूब प्रेम से सुनिएगा। उसके बाद गोपियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए मंगसिर के महीने में कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुसुतम देवी पतिम में कुरुते ये थोड़ी नमः। गुप्त लीलाएं हैं, इन सबको हर आदमी समझ नहीं सकता है। अच्छा, बच्चे को माँ दूध पिलाएगी तो पर्दा हटाएगी कि नहीं हटाएगी? बोलो। बिना पर्दा हटाए बिना बच्चा दूध नहीं पी सकता। इसी तरह चीरहरण की लीला है, जब तक अज्ञान का पर्दा नहीं हटता है परमात्मा को अपनी प्रेम पिलाने का मौका कहाँ मिलता है। ये साड़ी चोरने की कथा थोड़ी है। आप विचार कीजिए, गोपियां स्नान करती है, भगवान साड़ी लेकर चले गए, कहा बाहर आओ कपड़े लेकर जाओ। उन्होंने कहा शर्म आती है बाहर आने में। यूयम व्यवस्था यदवो धृतव्रता, भगवान ने कहा जमुना मैया को प्रणाम करो, इससे शर्म नहीं आई, किनारे के वृक्षों से शर्म नहीं आई, पशु पक्षियों से शर्म नहीं आई वृंदावन के, और मेरे से शर्म आती है, बाहर आओ। उन्होंने कहा हम कपड़े नहीं पहने बाहर आए, हमें लज्जा आ रही है। भगवान ने कहा मैं यही देखने आया था तुम्हारे में लाज शर्म है कि नहीं है। क्योंकि वो बेटी वो बहन या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, इस बहन बेटी में लाज न हो, फिर गड़बड़ हो गया मामला।
आइंदा ऐसा गलत काम मत करना, मैं तुम्हारे कपड़े दे देता हूं। गोपियों ने कहा श्याम पर्दा क्या चुराते हो, हमारा ज्ञान चुरा लो। भगवान ने ज्ञान चुराया है। प्रेमियों, लोग कई बार प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि भगवान ने साड़ी चुराई, रास रचा। अरे भैया, हम कहते हैं जो पूतना जैसी राक्षसी का जहर पी सकता है, 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पहाड़ को उठा सकता है, और जो व्यक्ति कालिया जैसे नाग के ऊपर नाच सकता है, जो महाभारत के मैदान में खड़ा होकर गीता सुना सकता है, जो भरी सभा में नग्न होती हुई किसी द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकता है, क्या वो साड़ी नहीं चुरा सकता है? इसमें भी शिक्षा है भगवान की। भगवान जानते थे कलयुग में कैसा कपड़ा पहनेंगे लोग। गरीबों को कपड़ा नहीं मिल रहा है, और जिन्होंने बहुत कपड़ा पहन लिए वो आज फटे पहन रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत मिल गया है, इसलिए वो फटे पहन कर दिखाते हैं। भगवान जानते थे क्या होने वाला कलयुग में, कपड़े की क्या इज्जत हो रही है। और आइए, भगवान वन में गए, याज्ञिक ब्राह्मणों से भोजन मांगा, कंस के हिस्से नहीं दिया, पर याज्ञिक पत्नियों ने भोजन दिया, भगवान ने उनको दर्शन दिया। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यवर धातु प्रबाल नटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरैर्धनानमब्जम कालोत्पलाक कपोल मुखाब्जहार। सुंदर दर्शन दिया। प्रेमियों, अब आ जाओ आज की पूर्ण कथा में। आज क्या है? नंद बाबा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जो, हजारों मन घी से स्वाहा होगा, इंद्र के लिए यज्ञ करना है। भगवान ने पूछा, बाबा यज्ञ क्यों कर रहे हो? कहा, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्र, इंद्र मेघों का मालिक है, ज्यादा बरसे और कम बरसे तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए यज्ञ करना पड़ता। न करे तो ज्यादा बरसा देगा तो डूब मरेंगे, और नहीं बरसाए तो भूख मरेंगे। ये बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी। बाबा यज्ञ करना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं, पर डर के करना चाहिए। मनुष्य का जन्म डरने के लिए नहीं हुआ, मर जाना चाहिए, पर मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव। कर्म अच्छे हैं तो इंद्र की ताकत नहीं हमें मुगा मार दे, और कर्म खराब है तो हम बच नहीं सकते हैं। कर्तारम भजते सोपी नह्य कर्तुम। इंद्र कौन होता है? इंद्र को भी तो बनाने वाला कोई प्रभु है। बाबा आंधी तूफान से गिरिराज गोवर्धन बचाते हैं, हम तो गिरिराज का यज्ञ करेंगे। और भगवान ने सब देवताओं का पूजन बंद करा दिया, क्योंकि अहंकारी इंद्र को, जो अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं कि मैं करता हूं, ऐसों को दंड भगवान देते हैं। मैं जो करूं वह होगा, अच्छा, ऐसे को दंड ईश्वर देते हैं। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई, और इंद्र को पता चला नारद जी से कि ग्वाले ने पूजा बंद। अब देखो कन्हैया किसी का ग्वाला हो गया, क्या हो गया? इंद्र कहता उस ग्वाले गोपाल की ये हिम्मत। लो, कल तक जो कह रहा था सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, वह कहता उस छोरे की, उस छोकरे की ये हिम्मत, मेरे से टक्कर ले रहा है। इंद्र किसको कहते हैं? संस्कृत पढ़े हो तो इदी धातु से इंद्र शब्द बनता है। जो घूसखोर होते हैं ना, जिनको आदत हो गई घूस खाने की, मकान नहीं बनने देंगे, काम नहीं होने देंगे, कारखाना नहीं चलने देंगे, घूसखोर को इंद्र कहा जाता है संस्कृत में। इदिंदेति इति इंद्र, उनकी घूस मत दो, काम नहीं करने देंगे आपको। भगवान ने कहा मैं खिलाता हूं तेरे को घूसा। फिर क्या था? इंद्र ने उन बादलों को जो प्रलय के समय दिया जाता आज्ञा दे दी, और आज्ञा देकर डुबो दो। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांदकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समाप्नुवा। इतनी बिजलियां कड़काकर भेजी, वज्र मारे इंद्र ने, भयंकर बरसात हुई। गोप वालों ने कहा लाला क्या करें? कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुल प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्तवत्सल शिला वर्ष निपाते न हन्यमान। शिला पड़ रही है ओड़ों की, बिजलियां कड़क रही है धरती, क्या करें? कृष्ण ने कहा करना कुछ नहीं है, योग माया को आदेश दिया।
कृष्ण ने नख पर गोवर्धन लियो धार नाम गिरधारी पायो है नख पर गोवर्धन लियो धार नाम गिरधारी पायो गिरधारी गिरधारी पायो है रे नाम गिरधारी पायो है नख पर आप पर भी जब जब भैया न करे विपत्ति आए पर आ गई और आप कृष्ण कृष्ण कह दिया तो आपकी पहाड़ जितनी विपत्ति भगवान उठा लेंगे। बाबारे रसिया ओ बारे रसिया बाबारे रसिया हो प्यारे गोपियों के साथ भगवान कृष्ण गोवर्धन पूजा करने जा रहे हैं। प्यारे रसिया बोले कृष्ण बलदेव भगवान की जय हो। बाबारे रसिया ओ बारे रसिया हटा दो एक को उठा दो। वामारे रसिया ओ मारे रसिया पर गोवर्धन लियो धार नाम गिरधारी पायो है। बोले गिरिराज महाराज जरा ऊपर कर लो महाराज। बोले गिरिराज धरण की जय हो। गिरिराज जी की बोलने से बड़ी आफत कट जाती है। बोले गिरिराज धरण की जय हो। गिरिराज धरण हम तेरी शरण 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 गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर दाए माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा अरे रे नाय माने मेरो मनवा। 56 भोग लगाएंगे अब हम लोग मेरो मनवा लगाइए। अरे रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए इनको गिरिराज जी की परिक्रमा का पुण्य लेना है। आइए सामने आ जाइए। चंपा घूम जाए लीजिए। चमेली जाए तो मैं कैसे रह जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा में जरा घूम लीजिए आगे। गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन देव हमारो श्री गोवर्धन देव हमारो श्री गोवर्धन देव हमारो मैं तो दर्शन से सुख पाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा में तो जरा बड़ी परिक्रमा बना लीजिए। पाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। बोले पुछड़ी के लौटा की जय हो। राज महाराज की जय हो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। 5 शेर की करूं मैं कढ़ाई 5 शेर की करूं मैं कढ़ाई में तो मान बड़े नौत जिमाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरा वीर
राजू ऊपर आ जा भाई, भगवान को भोग लगवा दो। मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन भगवान को खिलाओ। को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो भगवान को खुआओ बिना। नाय माने मेरो मनवा र नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन। भगवान ने भोग लगाओ, आओ ऊपर आओ। नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। बोले 56 भोग महाप्रसाद की जय हो। रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, आप विराजो प्रभु रतन सिंहासन, आप विराजो प्रभु रतन सिंहासन, भगतारो मान बढ़ाओ मेरे सांवरे, भगतारो मान बढ़ाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ लगाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, ऐसो भोग लगाओ मेरे सांवरे, ऐसो भोग लगाओ मेरे सांवरे, सब इमारत हो जाए मेरे सांवरे, सब अमृत हो जाए मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे। शिवरी के बैर सुदामा के भोग लगा रहे हो, भजन हो रहे शबरी हो। के बैर सुदामा के तंदुर, साग विधुर घर खाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे, रुच रुच भोग लगाओ मेरे सांवरे। आज ये आपकी शादी की सालगिरह है, आज आगे शादी की सालगिरह है। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ले जाओ, अब पर जाओ। अचमन करत किशोर किशोरी, अचमन करा दीजिए पंडित जी। अब 56 भोग ले जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपसे अनुरोध है, सुंदर आरती का हम लोग दर्शन करेंगे। अशोक आरती लगा दे, आरती कुंज बिहारी की। जाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद जो ठीक से उतार। कल हमारे यहाँ रुक्मिणी विवाह है, सबसे अनुरोध है समय पर आकर पूरा आनंद ले। आज शिवरात्रि महोत्सव होते हुए सब लोग आए, बहुत अच्छा। भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते। परी ही